हूँ, जो इतिहास में एक बड़ा जो है कि दाग और धब्बा बन करके सामने दिखाई दे रहा है। साग खोटने की सजा मौत। नगर पंचायत में ही हमें यह सुनने को मिला कि यादव समाज के द्वारा एक दलित बेटी की मात्र इसलिए हत्या कर दी गई कि वह उसके खेत में साग खोट रही थी। खोट रही थी और जो खेत वाले जो बोलते हैं राम अवतार यादव जी नंदना के जी वो आए और एकाएक लड़की को मारना शुरू किए। जी। दूसरी लड़की थी तो भाग गई, तो लेकिन इसको चोट लगा, गिर गई और गिर गिर करके मैंने अब वो लड़खड़ाने लगी, फिर और लाठी से मारा। उसको ओढ़नी में जो साग लिए हुए थी जी। और उसको ओढ़नी से ही उसका गला दबा कर। अच्छा, नंदना का खेत राम अवतार यादव का था, आप लोग उसमें साग खोटने गई थी। वो हाँ। व्यक्ति जो मारे थे उनका क्या नाम था? रामातार यादव। अच्छा, आप देखी हैं उनको मारते हुए हाँ। सामने से? किस चीज से मारे थे? लाठी से। कहाँ पहले चोट किए, सर पे मारे या पैर पे मारे? पैर पे मारी। अच्छा, तब ओकरे बाद कमर पर, तब ओकरे बाद 2-3 झापड़ गाल पे। अच्छा। तब ओकरे बाद जब उ ढेला उठैनी सुंदरी, तब ओकरे बाद फाड़ा बनले रही, ओकर के गले घोट देन। अच्छा। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रगट टाइम्स में। और आज मैं एक ऐसे मैटर को कवर करने के लिए खड़ा हूं जो इतिहास में एक बड़ा जो है कि दाग और धब्बा बन करके सामने दिखाई दे रहा है। साग खोटने की सजा मौत, एक ऐसी खबर जिसे सुन करके सबका पैरों तले जो है कि जमीन खिसक जाएगी, रूह कांप जाएगा। साग खोटने की सजा मौत, ये सजा आप कभी नहीं सुने होंगे। इस देश में मुगल आए, अंग्रेज आए, तमाम ऐसे लोग आए होंगे, लेकिन साग खोटने की सजा कभी मौत नहीं दिए होंगे। ऐसी सजा जो है कि इस बिहार के कैमूर जिले के चैनपुर प्रखंड में हमें सुनने को मिला है। यह गांव जो है हाटा गांव है और यह हाटा नगर पंचायत है। इस नगर पंचायत में ही हमें यह सुनने को मिला कि यादव समाज के द्वारा एक दलित बेटी की मात्र इसलिए हत्या कर दी गई कि वह उसके खेत में साग खोट रही थी। परिजन यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आइए सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? आराम से आसाराम। क्या मैटर रहा है? मैटर ये साग खोटने के नाम पर इसे हाटा जो गांव का, जिस गांव में हम खड़े हैं, यहाँ के दलित परिवार की छोटी बेटी, करीब 11-12 साल की लड़की है, वो मैंने गई थी साग खोटने को। इसके साथ एक तो बच्ची और थी और वो साग खोट रही थी। और जो खेत वाले जो बोलते हैं राम अवतार यादव नंदना के वो आए और एकाएक लड़की को मारना शुरू किए। दूसरी लड़की थी तो भाग गई, तो लेकिन इसको चोट लगा, गिर गई और गिर करके मैंने अब वो लड़खड़ाने लगी, फिर और लाठी से मारा। उसको ओढ़नी में जो साग लिए हुए थी और उसको ओढ़नी से ही उसका गला दबा करके उसे चाप दिया गया, जिसको कि मैंने कुछ लोगों के हल्ला गुल्ला सुन करके कुछ लोग गए, तो वहाँ से लाते समय मैंने उसकी मौत हो गई। रास्ते में ही घर नहीं पहुँची, घर पहुँचने से पहले उसकी मौत हो जाती है। तो हम कहना चाहते हैं इस पर कि इतना बड़ा अपराध साग खोटना, इतना बड़ा जुर्म है कि उसका जान ले लेना, साग खोटने के नाम पर उसको मार को मौत की घाट उतार देना, इतना बड़ा अपराध मैंने ये बर्दाश्त करने के लायक नहीं। बल्कि हम इसके लिए बहुत बड़ा हम मांग करते हैं, सरकार से बराबर आंदोलन करेंगे, मांग करेंगे कि सरकार इस पर मैंने अपराधी को फांसी दे और परिवार को जो है मैंने 20 लाख रुपया मुआवजा दे, उस परिवार में एक नौकरी दे, रहने के लिए ज़मीन दे। हम चाहेंगे कि इस तरह का मैंने वैसा घटना न हो। जी, यही तो हमको सुनने को, जैसा हम सुन कर के आए हैं। जी। यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, जिस बेटी का मर्डर हुआ है उस बेटी के साथ में और भी तमाम बेटियां थीं जो उस खेत में साग खोटने गई हुई थीं। एक बेटी हमारे साथ मौजूद है जो उस समय, उस वक्त घटना होते हुए ये चश्मदीद गवाह है और वहाँ खड़ी थी। जिस व्यक्ति ने मर्डर किया उसको मर्डर करते हुए अपने आंखों से इसने देखा है। आपका नाम हम जानना चाहते हैं। पहले नाम है सत्यम कुमारी। और अपना नाम बताइए अपना। तो हमारा नाम सत्यम कुमारी है। अच्छा, जो लड़की डेथ करी है उनका क्या नाम था? सुंदरी कुमारी। अच्छा, आप दोनों एक साथ गई थी घर से? खेत किसका था? खेत रामातार यादव का था। अच्छा, नंदना का। खेत राम अवतार यादव का था, आप लोग उसमें साग खोटने गई थी।
वो हाँ। व्यक्ति जो मारे थे उनका क्या नाम था? रामातार यादव। अच्छा, आप देखी हैं उनको मारते हुए हाँ। सामने से? किस चीज से मारे थे? लाठी से। कहाँ पहले चोट किए, सर पे मारे या पैर पे मारे? पैर पे मारी। अच्छा, तब ओकरे बाद कमर पर, तब ओकरे बाद 2-3 झापड़ गाल पे, अच्छा, तब ओकरे बाद जब उ ढेला उठैनी सुंदरी, तब ओकरे बाद फाड़ा बनले रही ओकर के गले घुट देन। अच्छा। अर्थात आप समझ सकते हैं कि जब लड़कियां साग खोटती हैं तो ओढ़नी से ऐसे एक झोली टाइप का बना लेती हैं और ऐसे गर्दन में बांधी रहती हैं, उसी को पकड़ करके उस व्यक्ति ने जोर से खींच दिया, जिसके वजह से गला कसा गया और उस लड़की का कुछ ही दूर जाने के बाद जो है कि मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे उस बेटी की माँ भी मौजूद हैं। हम आपसे ये पूछल चाहत बानी माता जी कि का आप मांग करतनी, अपराधी के का होके के चाहिए, कौन सी सजा चाहिए? फांसी। हाँ। सरकार से आपका क्या मांग है? सरकार से आपको क्या मिलना चाहिए? मौजा। अच्छा, नौकरी। अच्छा। आपके बच्चे हैं, बेटे हैं? हाँ, 4 बेटियां 2 बेटा। अच्छा, तो ये जो लड़की मरी है उनका वो कौन सी थी, सबसे बड़ी थी या छोटी? सबसे छोटी थी? हाँ। जो लड़का है वो सबसे बड़े हैं? जी। अच्छा, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे इस घर में एक बेटा भी है। अगर बिहार सरकार के प्रावधान के अनुसार उस बेटे को एक नौकरी मिलनी चाहिए, परिवार वालों का मांग है, और इसके साथ में जो सरकारी मुआवजा होता है वो सरकारी मुआवजा भी मिलना चाहिए। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। चूँकि अपराधी के खिलाफ FIR 24 घंटे पहले दर्ज हो चुकी थी, क्या अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं किया गया है, इनसे हम बातचीत करते हैं। आई चाचा जी, क्या अपराधी पकड़ा गिल बड़न? जी, अपराधी नहीं पकड़ाया है जी। अपराधी अपराधी होता है। अपराधी को सजा होना चाहिए, फांसी का सजा होना चाहिए। जिस परिवार का बच्ची और बच्चा मारे गए हैं, मुआए गए हैं, उनको तो फांसी चाहिए और उनको उस परिवार को मुआवजा चाहिए, नौकरी चाहिए, जमीन चाहिए। गरीब आदमी परिवार है, कैसे जिएगा, कैसे उसका रोजगार चलेगा, कैसे बाल बच्चा चलेंगे? उसको पहले सरकारी जो व्यवस्था है उसको मुआवजा चाहिए। जी जी, बहुत से यहाँ पे लोग मौजूद हैं। अगर आप लोगों को उस बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कीजिएगा? धरना प्रदर्शन कीजिएगा? हाँ, धरना करल जी हमनी। रोड जाम करिएगा? हाँ, रोड जाम करल जी, चक्का जाम करल जी। जी, तो देख सकते हैं यहाँ पे तमाम परिवारजन के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं। सभी लोगों का मांग है कि यदि उस बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो हम चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। लेकिन देखने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव जी की बिहार में सरकार है और वह तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम भीम संसद बना करके देंगे। ऐसे लोगों को मात्र लुभावना चीज़ों को दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे हर दिन यादव समाज के द्वारा किसी न किसी दलित व्यक्ति का मर्डर कर दिया जाता है, उसके ऊपर एट्रोसिटी का मामला दर्ज होता है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं होती है। कहीं दलितों को न्याय बिहार में नहीं मिल रहा है। यह बड़ा खबर बिहार से हम आपको दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बिहार में किस तरह की राजनीति हो रही है और किस तरह की बातें की जा रही हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रज्ञा टाइम्स चैनल से ऋतिक रोशन आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बहुजन पत्रकारिता में प्रज्ञा टाइम्स चैनल को मदद करना चाहते हैं तो आप हमें मदद कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे गूगल पे नंबर है 9934240303। इस पे आप पेटीएम भी कर सकते हैं। आपका एक एक पैसा बहुजन मिशन के काम आएगा, बहुजन पत्रकारिता के काम आएगा। देश भर में जहाँ भी बहुजनों के ऊपर अत्याचार होता है वहाँ हम जाएंगे और उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। तो आप बहुजन पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। धन्यवाद।